हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स करियर में। दोस्तों, आज हम लोग वायुमंडल में उपस्थित उन महत्वपूर्ण गैसों के बारे में अध्ययन करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे रेलवे, बैंकिंग, जेपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, एफसीआई आदि परीक्षाओं में मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, वायुमंडल के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसका परिचय पहले जान लेते हैं। देखिए, पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहा जाता है। ठीक है, ये जो हमारा पृथ्वी है उसके चारों तरफ वायु का विस्तृत फैलाव है, उसी को ही हम लोग वायुमंडल कहते हैं। उसके बाद देखिए, वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायुविज्ञान कहा जाता है। ठीक है, और वायुमंडल की निचले परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, अभी वायुमंडल में जो गैस पाए जाते हैं उनको जान लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन है। तो सबको बारीकी से जान लेते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, नाइट्रोजन देखिए वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। ठीक है, और सभी गैसों से प्रतिशत मात्रा इसका अधिक है, जो 78.07% है। और नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण वायुदाब, पवनों की शक्ति, प्रकाश में परिवर्तन का आभास होता है। उसके बाद वस्तुओं को तेजी से जलने में बचाती है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण कराती है। ये है नाइट्रोजन की खास बात। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ऑक्सीजन 20.93% पाई जाती है वायुमंडल में, और इसका फैलाव 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीजन के अभाव में ईंधन हम नहीं जला सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के अभाव में। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जान लेते हैं। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में 0.03% पाई जाती है, और इसका फैलाव 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसके अलावा सबसे भारी गैस भी है, और इसी कारण से सबसे निचली परत क्षोभ मंडल में स्थित होती है, क्षोभ मंडल में। ठीक है, उसके अलावा कांच घर या पौधा घर, जिसे हम ग्रीन हाउस भी कहते हैं, इसके प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, और वायुमंडल की निचले परत को गर्म रखती है। उसके बाद ओजोन, जिसे ऑर्गन भी कहा जाता है, उसके बारे में जानते हैं, जो वायुमंडल में 0.93% पाई जाती है, और इसका फैलाव है 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक। इसके अलावा ऑक्सीजन का ही विशेष रूप है। ठीक है, और यह सूर्य से आने वाली तेज परावैंगनी विकिरण, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कुछ अंश को अवशोषित कर लेती है। जो सूर्य से आती है उसको अवशोषित कर लेती है। इसके अलावा देखिए, वायुमंडल में गैसों के अतिरिक्त जलवाष्प और धूलकण भी उपस्थित होता है, जिसका मुख्य बात इस प्रकार है। देखिए, धूलकण का खास बात यह है कि आकाश का जो नीला रंग है वह धूलकण के कारण ही दिखता है। ठीक है, और जलवाष्प का खास बात है कि सबसे अधिक परिवर्तनशील तथा असमान वितरण वाली गैस के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, और इसके अलावा देखिए, पृथ्वी के ताप को बनाए रखने में उत्तरदायी होती है CO2 गैस और जलवाष्प, पृथ्वी के ताप को। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज़ हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।